हेलो बच्चों, वेलकम टू अंशु मैम सोशल स्टडी चैनल। आज का टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है और पार्लियामेंट शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण संसद होता है। पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के पार्लेमा से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विवाद करने वाली संस्था। भारत में संसदीय सरकार है और भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश सरकार की देन है, ब्रिटेन की देन है। यानी पूरी तरह से भारतीय संविधान ने ब्रिटेन का अनुसरण किया है संसदीय प्रणाली में। भारतीय संसद का स्वरूप ब्रिटिश संसद की तरह ही द्विसदनात्मक है। जैसे वहाँ 2 सदन है संसद के, उसी तरह से भारतीय संसद के भी 2 सदन हैं जिसका नाम है राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति एवं 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। भारत में संसदीय सरकार है और शासकीय संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली संस्था संसद ही है। हमें संसद क्यों चाहिए? तो संसद एक ऐसा मंच है जहां शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी झुकना पड़ता है। संसद में जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रहते हैं, जिसलिए वे संसद के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं और जनता की बातों को वहां तक पहुंचाते हैं कि जनता का क्या मनोबल है, जनता की क्या इच्छा है। संसद क्या करती है? कानून निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, विमर्शात्मक कार्य, आर्थिक कार्य, न्याय संबंधी कार्य, प्रशासकीय कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, संशोधन संबंधी कार्य एवं वैदेशिक मामलों से संबंधित कार्य संसद करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिना स्किप किए हमारे पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको हर चीज़ की विस्तृत जानकारी मिले। भारतीय संविधान के, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर चलेगी? तो वह है अनुच्छेद 79, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा है संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, प्रतिनिधि सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तीसरा है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। वो चाहे तो संसद को भंग कर सकता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी में होता है, मानसून सत्र जो कि जून जुलाई के टाइम होता है और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर दिसंबर में होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो लगभग 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है अधिकतम। वैसे तो न्यूनतम 2 से 3 महीने में होने लगता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक होती है। जब किसी बात पर किसी को अपोज रहता है तभी संयुक्त बैठक होती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई? तो 3 बार। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के विरोध में ये उसके संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में हुआ तो उसके विरोध में और भी बनाई गई। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसका सदस्यता समाप्त माना जाएगा? तो 60 दिन। 60 दिन अगर वो नहीं आता है संसद का कोई सदस्य तो उसका समाप्ति माना जाता है सदस्यता। संसदीय प्रणाली की सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली की सरकार को संघीय सरकार भी कहते हैं, इसलिए किताब के हेडिंग में लिखा रहता है संघीय सरकार डैश संसद।
10 नंबर है, संसद में अस्थाई समितियों की संख्या कितनी है? तो संसद में अस्थाई समितियों की संख्या 20 यानी 20 है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।